हाँ बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लाइव और डेड पता चल गया था, ठीक है। बाकी जो थी वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दी। क्लियर। अब हम जाते हैं लाइन नंबर 8 पे। जब लाइन नंबर 8 पे गए, ये देखो T7 इज इक्वल टू I+1। T7 जब I+1 के इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पर कौन सी वैल्यू लाइव हो गई, I, और T7 क्या हो गया, डेड। ठीक है, यानी कि 8 नंबर लाइन पे जो तुम्हारा T7 था वो क्या हो गया, लाइव। सॉरी T7 क्या हो गया, डेड। T7 इज डेड, क्योंकि T7 इज इक्वल टू I+1 है। T7 डेड हो गया और I क्या हो गया हमारा, लाइव एट लाइन नंबर 8। क्लियर बेटा, ठीक है। और तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बाकी सारी एज इट इज कॉपी। ठीक है, ये डेड है। अब चलते हैं लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 में है देखो, प्रॉड इज इक्वल टू T6, यानी कि T6 जो है वो लाइव हो गया, लाइव एट लाइन नंबर 7, और प्रॉड जो हो गया वो क्या हो गया, डेड। बाकी सारा एज इट इज, डी 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 L0 L0। अब देखो ये वाली चेंज हो गई है, तो ये यहाँ पर L8। ठीक है। अब T6 में जब जाएंगे 6 नंबर लाइन पे, T6 इज इक्वल टू प्रॉड प्लस T5, यानी कि प्रॉड और T5 क्या हो गए, लाइव। प्रॉड एंड T5, T5 इज लाइव एट 6 एंड प्रॉड इज लाइव एट 6, और डेड कौन है, T6 हमारा डेड है। बाकी सारे एज इट इज़। ये बेटा ये इससे पिछली वाली लाइन के कॉपी करने होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले वाली लाइन के कॉपी करते रहते हैं, गलत हो जाएगा वो। देन T5 पे T2 एंड T4। T2 इज लाइव एट 5, then T4 is live at 5 and T5 is dead at 5. बाकी सारे as it is, dead 0 L0 L6 L8। 4 पे B and T3। इन शॉर्ट, जो राइट हैंड साइड पे होगा बेटा वो हमेशा लाइव होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमेशा डेड होगा। ये आपका इन शॉर्ट इसका मतलब था। ठीक है, तो मैं पॉज करती हूँ वीडियो और इसको फिल करती हूँ। ठीक है, तो बेटा ये वैल्यूज़ मैंने थोड़ा भर दी हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो T4 की बात कर रहे थे हम, T4 पे B और T3 लाइव आएगा। ठीक है, देन T5 जो है, T4 जो है वो डेड हो जाएगा। देन T3 पे I जो है वो आपका लाइव हो जाएगा और T3 डेड हो जाएगा। T2 पे A और T1 ये आपका लाइव हो गया और T2 डेड हो गया। और 1 की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। 1 पे क्या होगा, 1 पे आपका D और T1 डेड हो गया और I जो है वो L1 हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल बन जाता है। बाकी जो है वैल्यूज़ को कॉपी कर देना एज इट इज़, डेड L0 L6 L8 L6 L4। ये बेटा कंप्लीट कर देना अपने आप। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट तो क्लियर है सबको। ठीक है, लाइव और डेड वैल्यूज़ कैसे फिल करनी है। लास्ट में क्या करते हैं हम, ये सब कुछ कंपाइल करने के बाद हम एक टेबल बनाते हैं, नेक्स्ट यूज़ का टेबल। फिर से उसमें हम क्या करते हैं, देखो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी थी, मतलब 1 2 ये स्टेटमेंट नंबर है हमारे 6 7 8 9 और 10। अब इनकी हमने नेक्स्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये चीज़ अब नेक्स्ट कहाँ पर जाके यूज़ होगी। क्लियर। अब देखो 10 नंबर पे था I इज़ लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखो लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज़ ध्यान से समझना कैसे भरना है इस टेबल को, यही इंपॉर्टेंट है। लाइन नंबर 10 पे
हमने आई लाइव था हमारा, एल लाइन नंबर 10 पे L10 था, ठीक है, ये लाइव हुआ हमारा। तो इससे प्रीवियस में इसकी वैल्यू क्या थी ये देखना है हमने, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, आई जो था वो लाइन नंबर 10 पे सिर्फ आई लाइव हुआ था। लाइव के बाद आई की वैल्यू उसके प्रीवियस वाले कॉलम में क्या थी, L0, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, आई की वैल्यू है L0, ठीक है। यहाँ पर लाइव 10, यहाँ पर लाइव कौन हुआ था, आई हुआ था ना, तो आई लाइव हुआ था लाइन 10 पर। हमने ये लाइन वाइज देखना, अब 10 नंबर लाइन पे, 10 नंबर लाइन पे लाइव कौन है, आई जब लाइव है तो फिर हमने उसकी वैल्यू क्या लिख देनी है कि इनिशियल वो वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद जब हम गए I9 पे, देखो I9 पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, I और T7। यहाँ पर आप लिख लो I इज इक्वल टू और T7 इज इक्वल टू, मतलब हमने 2 की वैल्यूज़ देखनी है, लाइव और डेड, ठीक है। अब देखो I9 पे, I9 में सॉरी 9 नंबर लाइन पे I की वैल्यू क्या है, डेड। लेकिन हमने देखनी क्या है, इससे पहले वाली लाइन में उसकी वैल्यू, तो उससे पहले वाली लाइन में क्या वैल्यू थी, L10, तो इसका मतलब I की वैल्यू आ जाएगी L10। T7 की वैल्यू क्या है 9 नंबर लाइन पे, L9, लेकिन इससे पहले में उसकी वैल्यू क्या है, D, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू इसकी, D। बात समझ लग रही है बेटा। आपने करना क्या है, देखो ध्यान से सुनो, जो लाइन नंबर है पहले वो लाइन नंबर को देखो, T7 इज इक्वल टू I+1, मतलब मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन आ गई वो है T7 इज इक्वल टू I+1। तो मैंने इसमें से सबसे पहले छाड़ना है कि मेरे पास वेरिएबल कौन से हैं, यहाँ पर एक T7 है और एक I है, तो मैंने दोनों को यहाँ पर लिख देना है। मतलब 8 नंबर लाइन में मेरे पास एक I है और एक मेरे पास T7 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 8 नंबर लाइन में यही I और T7 की वैल्यू देखो, I की वैल्यू थी 8 नंबर लाइन में L8, ठीक है। अब ये L8 नहीं लिखनी आपने, L8 नहीं लिखनी, आपने क्या लिखनी है इसकी वैल्यू, I की इससे प्रीवियस वाली वैल्यू, तो प्रीवियस क्या थी वो, डेड, यानी कि I की वैल्यू आ जाएगी डेड। वैसे ही 8 नंबर लाइन में T7 की क्या वैल्यू थी, डेड, लेकिन उससे पहले में क्या वैल्यू थी, L9, यानी कि L9। बेटा इसका मतलब क्या है, ये जो हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, 8 नंबर लाइन पे I की वैल्यू डेड है, T7 की वैल्यू आगे लाइव कहाँ होएगी, 9 नंबर में जाके। बात समझ लगी बेटा, ठीक है। T7 जो है इसका मतलब ये चीज़ है, क्लियर हुई बेटा। ये हमें ये वैल्यूज़ जो है वो हमें ये बता रही हैं कि इसका नेक्स्ट यूज़ कहाँ होगा, ये वाले आई का नेक्स्ट यूज़ कहाँ होगा। अब आपने ये नहीं कंफ्यूज होना इसमें कि मैम आप तो कह रहे हो कि T7 की वैल्यू लाइव हो जाएगी 9 नंबर में, लेकिन T7 की वैल्यू यहाँ तो डेड है। नहीं, इसका मतलब है ये वाले T7 जब कंप्यूट हुआ तो ये आगे जाके 9 में यूज़ होगा, चाहे उसकी वैल्यू 10 डेड है चाहे वो लाइव है। नेक्स्ट यूज़ का मतलब ही क्या होगा, नेक्स्ट यूज़ का मतलब है या तो वो डेड है या लाइव है। नेक्स्ट यूज़ को आपने ये नहीं देखना कि वो लाइव है तभी वो नेक्स्ट यूज़ हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने ये वाली इंफॉर्मेशन को आगे जाके कहाँ यूज़ किया। क्लियर है बेटा। अब देखो I7 में देखो कौन सा यूज़ हो रहा है, एक प्रॉड यूज़ हो रहा है और एक T6 यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब 7 में देखो प्रॉड की वैल्यू है D, लेकिन इससे पहले क्या थी, L0। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉड इज इक्वल टू L0। और दूसरा यूज़ हो रहा था T6 की वैल्यू 7 नंबर लाइन में L7, लेकिन उससे पहले क्या था वो, डेड, तो T6 की वैल्यू डेड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया बेटा इतनी बात।
अब 6 में जाएंगे। 6 में क्या है, देखो T6 इज इक्वल टू प्रॉड प्लस T5, यानी कि ये तीनों वेरिएबल देखने हैं हमने, T6 प्रॉड और T5, T6 प्रॉड और T5। कौन सी लाइन में, लाइन नंबर 6 में। लाइन नंबर 6 में T6 डेड था, पहले उसकी वैल्यू थी L7, तो T6 की वैल्यू आ गई L7। देन 6 नंबर की बात करें ना, देन T5 की वैल्यू क्या थी, L6, पहले क्या थी उसकी, डेड। प्रॉड की वैल्यू क्या थी, L6, पहले की वैल्यू थी डेड। ठीक है, भर लोगे बेटा ये टेबल अपने आप या भरूं? आई थिंक आप लोग ये आगे कंटिन्यू कर सकते हो आराम से, भर लोगे। तो ये आपका जो सारा कंसेप्ट था, दिस इज़ ऑल अबाउट नेक्स्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, भर देती हूँ बेटा मैं। I5 पे चलते हैं। I5 में क्या है, T5, T2 और T4। T5, T2, T4। देखो I5 में T2 लाइव है, पहले क्या वैल्यू थी, डेड, तो यानी कि T2 क्या हो गया, डेड। नेक्स्ट T5 में लाइव है T4 और पहले क्या वैल्यू थी, डेड, तो यानी कि T4 भी डेड हो गया। T5 की वैल्यू थी डेड और पहले वो लाइव था 6 में। ठीक है, इसको हमेशा ऐसे भरना है, ऐसे नहीं भरना, गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि हमने जब यहाँ पर भी हम भरे थे वैल्यूज़, जब हमने ये फिल की थी नेक्स्ट यूज़ में, तब भी हमने लाइन नंबर 10 से स्टार्ट किया था पहले। क्लियर है बेटा, क्लियर? जब इसका मैं स्क्रीनशॉट एक भेज दूँगी आपको, नोट्स अगर आपको ये चाहिए तो, तब मैं ये फिल करके भेज दूँगी। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेटा लेंथी वीडियोज़ मैं बना नहीं सकती, बाद में अपलोड होने में उसको टाइम लगता है। क्लियर है बेटा कंसेप्ट? अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ DAG। DAG स्टैंड्स फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन दे रखी होगी कोई ना कोई, असाइक्लिक मतलब उसमें साइकिल लूप नहीं होगी, ग्राफ मतलब उसमें वर्टिसेस होंगी और एजेस होंगी। यही बात होती है, बस ये तीनों को कंबाइन करके इसकी अंग्रेजी मार के लिख देनी है आपने। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, लीफ नोड और इंटीरियर नोड। लीफ नोड हमेशा हम बनाते हैं आपके आइडेंटिफायर्स, आपके नेम्स या आपके कॉन्स्टेंट्स। इंटीरियर नोड जो होती हैं वो हमेशा ऑपरेटर सिंबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखो मैंने बना रखी है। जैसे T0 है A+B, T1 है T0 + C, D इज इक्वल टू T0 + T1। तो ऑपरेटर इंटीरियर नोड हुई, और एक्सटीरियर नोड्स कौन सी होंगी आपकी, लीफ नोड्स कौन सी होंगी आपके आइडेंटिफायर्स। ठीक है, पहले A+B वो वैल्यू हमने स्टोर करवाई T0 में, फिर T0 में C को ऐड किया, T1 में स्टोर करवा दिया, और लास्ट में T0 और T1 को ऐड कर दिया। एग्जाम्पल एक और करके बताती हूँ। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है सपोज A × B-C + B-C × D। आपको ये ऐसे दिया होगा स्टेटमेंट, आपको ऊपर लिखा होगा कि कंस्ट्रक्ट अ DAG फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। स्टेप नंबर वन आपको 3 एड्रेस कोड लिखना है इसका सबसे पहले। ठीक है, तो 3 एड्रेस कोड इसका क्या आ जाएगा, मैंने वेरिएबल लिया T1, उसमें वैल्यू डाली B-C, T2 में A को मल्टीप्लाई करवा दिया, T3 में T1 को D से मल्टीप्लाई करा दिया, T4 में A को T2 से ऐड करा दिया, T5 में T4 और T3 को ऐड करा दिया। ये बनेगा। T1 में B-C डाल दिया मैंने, T2 में इंटू ऐड करा दिया, T3 में D के साथ ऐड करा दिया, और T4 में वेट
हेलो, हाँ बेटा देखो, ये ए भी था यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई थी। ए प्लस दिस ये आपको दी हुई है, तो ड्रेस कोड क्या बन गया इसका, ये T1 में हमने B माइनस सी की वैल्यू ले ली, T2 में इसको मल्टीप्लाई करा दिया, T3 में हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, और T4 में T2 को यहाँ ऐड करवा दिया, और T5 में इन दोनों को ऐड करा दिया। ये इसका 3 ड्रेस कोड बनाना है आपने। अब इस 3 ड्रेस कोड से आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डैग। अब वो डैग कंस्ट्रक्ट करने के लिए देखो जरा कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। पहला स्टेप, T1 इज इक्वल टू B माइनस सी, यानी कि B एंड C विल बी द लीफ नोड्स, माइनस जो होगा वो क्या होगा हमारा, इंटीरियर नोड। अब यहाँ पर डैग में हम क्या करते हैं, ये जो इंटीरियर नोड बनाते हैं ना बेटा, यहाँ पर हम उस आइडेंटिफायर, उस वेरिएबल, उस टेम्परेरी वेरिएबल जो भी है जिसमें वो वैल्यू स्टोर होती है, वो भी हम यहाँ पर इसको मार्क करके लिख देते हैं, यानी कि B माइनस सी, और स्टोर कहाँ हो रहा है, वो T1 में। ठीक है, दूसरा स्टेप, अब क्या होगा, A इंटू T1, यानी कि B माइनस सी तो था, उसको एज इट इज़ बना लेना हमने। ठीक है, अब हो ये T1 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, A इंटू T1। अब ये चीज़ भी ध्यान से देना बेटा, जो यहाँ पर अगर मैंने बोला है A इंटू T1 है, इसका मतलब ये A जो मेरी बनेगी वो लेफ़्ट नोड बनेगी, और ये T1 जो मेरी बनेगी वो क्या बनेगी, राइट नोड। ये चीज़ का ध्यान रखना बस यहाँ पर। तो जब मैं A के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, A के साथ मल्टीप्लाई किया किसको, T1 को, और ये वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो गई, T2 में। ये हो गया मेरा तीसरा। स्टेप बाय स्टेप बनाना है आपने इसको। ठीक है, अब क्या होगा, B माइनस सी T1 इंटू A T2। अब क्या होगा, अब T1 इंटू D, T1 हमारा ये था, अच्छा ये मैंने इधर बना दिया कॉर्नर में, यहाँ पर करते हैं। तो मैं थर्ड स्टेप यहाँ पर कर रही हूँ बेटा। थर्ड स्टेप में B माइनस सी T1 में था, और इंटू करके ये T2 में था A। ठीक है, अब हमारा ये था T1 इंटू D, T1 इंटू D, और ये कहाँ स्टोर हो रहा है, इंटू T3 में। ठीक है, T3 में स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने T3। ठीक है, फोर्थ स्टेप में जाएंगे, सेम यही लिख के A इंटू T2 माइनस T1 B C इंटू D T3। अब नेक्स्ट में क्या है, A प्लस T2। ठीक है, A प्लस T2, यानी कि A प्लस T2। A प्लस T2 कहाँ पर स्टोर हो रहा है, T4 में, यहाँ लिख दिया T4। और लास्ट में हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होएगी और फाइनल ट्री बन जाएगा T4 प्लस T3। ठीक है, तो यही वाला बनाएंगे, B माइनस सी T1 इंटू T2 A प्लस T4 और A, ठीक है, इंटू T3 D, और क्या रह गया हमारा, अब T4 और T3 को ऐड करना है, T4 और T3 को ऐड करना है, और इस वैल्यू को कहाँ स्टोर करवाना है, T5। तो यानी कि ये जो था वो मेरा फाइनल डैग बन के आया। क्लियर है बेटा? ऐसे ऐसे बस आपने ये इसकी ऐसे मार्किंग्स कर देनी है, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि सारी वो अंडरस्टूड है कि ऐसे जो नोड है वो ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, बेटर है कि इनकी मार्किंग्स बना देना। क्लियर है बेटा? दिस इज़ हाउ अ डैग इज़ कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आपने बस ऑपरेटर का ध्यान रखना है, और वहाँ पर जैसे हमने सिंटेक्स ट्री वगैरह ये सब बनाते थे, आपने बस वहाँ पर वैल्यू, ये वेरिएबल लिख देना है जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर हो रही है, स्टेप बाय स्टेप बना के, और लास्ट में इसका फाइनल आंसर। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट डैग एंड योर नेक्स्ट फ्लो। क्लियर?